रीट मुख्य परीक्षा 2023 की कट ऑफ रहेगी बहुत ही कम, 84 प्लस कट ऑफ रहने के आसार। 100 अंक वाले के तो 78 ही बन रहे हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अनिल क्लासेज पर। और मैं आपके लिए लेकर के आया हूं रीट मुख्य परीक्षा से संबंधित बहुत ही बड़ी अपडेट, जिसमें मैंने एनालिसिस करवाया बहुत सारे स्टूडेंट्स का, जिसमें ये बात निकल करके सामने आई है कि कौन से स्टूडेंट्स के कितने नंबर आ रहे हैं, और पहले जब परीक्षा देकर के वो बाहर आया था तो क्या बात थी, और अब कितने नंबर पर आ गया है, और जो ऑफिशियल कट ऑफ ऑफिशियल जो आंसर की है जारी होते ही किस तरह से उसके नंबर घटेंगे या बढ़ेंगे, उस पर पूरी बात इस वीडियो में करने वाला है। तो वीडियो को पेशेंस बना करके देख लें, और चैनल पर पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर पूरे एनालिसिस में एक बात सामने आई कि सभी जगह 80 से 85 के बीच लड़कों के नंबर सबसे ज्यादा है, और मेरिट का सीधा सा नियम है कि जहां सबसे ज्यादा भीड़ होती है, जहां सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स होते हैं, उसके आसपास ही वो मेरिट रुकती है। अब आप होशियार है, समझ सकते हैं मेरिट कहाँ रुकने वाली है, यानी सबसे ज्यादा जहां भीड़ होगी वहां पर जाकर के जनरल की मेरिट उससे थोड़ी सी ऊपर और बाकी कैटेगरी उसके आसपास में ठहरती है, क्योंकि पोस्टें भी आपको पता है 21,000 है, बहुत ज्यादा पोस्टें हैं। रीट लेवल 1 में जो अभ्यर्थी अभी तक 90 सवाल का दावा कर रहा है, वास्तव में उसके 82-83 ही बनने वाले हैं। जो 100 का दावा कर रहे हैं वो 93-94 पे है, क्योंकि अभ्यर्थियों द्वारा हर एक कोचिंग की आंसर की में जो अपना सही है उस हिसाब से जोड़ कर बैठे हैं। ऐसे सवाल लेवल 1 में 7-8 है जो मेरिट को प्रभावित करेंगे। यानी अभी स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, जो 100 बता रहा है वो ऐसे बता रहा है जैसे कि लक्ष्य कोचिंग वाले से कोई 5 सवाल है जिनके आंसर बी हो रहे थे या सी हो रहे थे, वो राइट मान लिए। उत्कर्ष वाले से कोई अलग हो रहे थे, वो भी राइट मान लिए। इस तरह से डाटा बता करके स्टूडेंट्स कह रहा है मेरे 100 हो रहे हैं, मेरे 95 हो रहे हैं, मेरे 90 हो रहे हैं। वास्तव में उसके 5-5 मार्क्स, 5-5 सवाल और कम होने वाले हैं। तो वो जो 100 के आसपास है वो 93-94 पे आने वाला है, जो 90 के आसपास है वो 82-83 पे आने वाला है। तो मेरिट भी उस हिसाब से प्रभावित होने वाली है, यानी मेरिट इतनी कम रहने वाली है। आप सभी को पता होगा पिछली बार 130 प्लस प्रत्येक गांव के अंदर कम से कम 5 से 10 स्टूडेंट्स मिल जाते थे जिनके 130 से ज्यादा थे, और मेरिट भी आपको पता है जनरल की 133 जबकि ओबीसी की 130 गई थी। तो आप सभी को पता है इस बार 100 से क्रॉस, 100 से पार सवाल वाला स्टूडेंट्स बिल्कुल गांव में इक्का दुक्का ही मिलता है, या मिलता ही नहीं है, नजर भी नहीं आ रहा है। सबसे ज्यादा कहां पर भीड़ बताई जा रही है, 90 प्लस स्टूडेंट्स है, वह 4-5 हर गांव में आपको मिल जाएंगे। यानी कहने का मतलब है जो मेरिट है वो 90 से नीचे ही रहने वाली है, क्योंकि 90 के आसपास मेरिट है वो जनरल की रहने वाली है। तो पूरी बात इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ज्यादातर लड़के कहते हैं मेरिट 95 से ऊपर जाएगी, हमारे 92 है, नहीं होगा। वास्तव में उनकी 82 है, 92 है ही नहीं। ये स्थिति इसलिए बनी है क्योंकि परीक्षा हॉल से बाहर आते ही ऐसा लग रहा था कि 100 से ऊपर तो है ही, किंतु घर आते आते 2-4 दिन में ये 90 से नीचे आ गए। ये सिर्फ 95% स्टूडेंट्स के साथ हुआ है, और अभी जैसे ही ऑफिशियल की आएगी वो 90 वाले जो अभी बात कर रहे हैं वो भी 85 पे आ जाएंगे। तो उसकी वजह से मेरिट है वो कम रहने वाली है। रीट लेवल 1 की कट ऑफ को लेकर विश्लेषण के साथ आपके समक्ष आंकड़े हैं वो साझा मैं करने वाला हूं। यही कट ऑफ 100% आपकी रहेगी, इससे 1 या 2 सवाल ऊपर नीचे हो सकती है। ठीक है, सवाल यदि डिलीट होते हैं तो आप सभी को पता है डिलीट होते हैं तो सभी के ऊपर असर पड़ेगा, आप एक के ऊपर असर पड़ने वाला नहीं है। हाँ, किसी ने गलत कर रखा है और उसका डिलीट होता है तो उसको 1-2 नंबर का फायदा हो जाएगा, और किसी ने सही कर रखा है डिलीट होता है तो 1-2 नंबर का नुकसान हो जाएगा। लेकिन डिलीट सवाल ज्यादा नहीं होने वाले हैं, 1 या 2 सवाल ही डिलीट होने के आसार लेवल 1 में है। सैकड़ों पढ़ने वाले अभ्यर्थियों की बात करने के बाद ये डाटा निकल करके सामने आया है कि सभी ने 25 से 30 सवाल जो अटेंड किए थे वो गलत हो रहे हैं। यानी अधिकतर स्टूडेंट्स के 25 से 30 सवाल है वो जो अटेंड किए गए थे उसमें गलत हुए हैं, और अधिकतर औसत स्टूडेंट्स है जिन्होंने 125 से 30 सवाल अटेंड किए। यानी 125 से 30 के बीच में औसत स्टूडेंट्स ने सवाल अटेंड किए हैं। कुछ ने बिल्कुल कम किए हो सकता है कई स्टूडेंट ऐसे भी सामने आए जिन्होंने 110-15 ही किए। तो 110-15 वाले तो मेरिट से लगभग बाहर ही है, क्योंकि 110-15 वाले के भी 20 गलत होने पर वो 90 से नीचे आ गया, और कुछ उसके माइनस मार्किंग के चले गए, तो इस तरह से वो ज्यादा लॉस में चला गया। कुछ ने 130 से भी ज्यादा किए, तो किसी ने ज्यादा किए तो हो सकता है उसके सही भी हो, लेकिन कईयों ने 130 से ज्यादा किए और उसने 40-40 गलत कर दिए, तो वो तो बिल्कुल भी नीचे आ गया है। तो औसतन जो है वो सवाल अटेंड करने वाले 125 से 30 है, और इसमें से 25 से 30 गलत हुए, मतलब 100 सवाल रहे,
अब 100 में से 25-30 गलत हुए कि 7-8 कट गए, तो वो कहाँ आके टिक गया 92 93 पे। तो यहीं पे कट ऑफ आकर के टिकने वाली है। तो 125-30 सवाल अटेंड किए, 25-30 गलत होने पर 100 और उसमें से 25-30 गलत के 8-10 कट जाएंगे, तो 90-92 पीछे रहने वाले हैं जहां पर मेरिट टिकेगी। ये जनरल की मेरिट है 90 से 92, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरा विश्लेषण बिल्कुल भी गलत नहीं है। पेपर के स्तर और युवाओं के नंबर के आधार पर यह बात कह रहा हूँ। मैंने आपको पता है पिछले 2-3 साल से मैं जो बीएसटीसी, पीटीईटी और रीट वगैरह है उसकी तैयारी करवा रहा हूं, तो वहां पर जो स्टूडेंट्स है उनका डाटा मेरे को मिला, और भी मेरे गांव के आस पड़ोस में भी जो स्टूडेंट्स है ग्रुप बने हुए हैं, शिक्षकों के जो ग्रुप है उसमें भी जो डाटा पिछली बार शेयर हो रहा था और इस बार शेयर हो रहा है, उसके आधार पर मैं कह रहा हूं कि जनरल की मेरिट है वो 90 से 92 सवाल वालों का सिलेक्शन हो जाएगा। रीट लेवल 1 में 101%। उसके बाद ओबीसी की बात करें तो ये 87 से 88 सवाल करने वाला बिल्कुल ही सेफ जोन में होगा। 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकती है, मैं पहले ही आपको कह रहा हूं। ईडब्ल्यूएस की 84 से 85 नंबर जिनके आ रहे हैं वो बिल्कुल सेलेक्ट हो जाएगा। एमबीसी 83 से 84, एससी के 80 से 81, एसटी के 76 से 77 ये है। और फीमेल कैटेगरी में एक सवाल का अंतर रह सकता है, जरूरी नहीं रहे, जैसे ओबीसी में ये अंतर रहने की संभावना कम है, ईडब्ल्यूएस में एक आध नंबर का अंतर रह सकता है, एमबीसी में भी एक आध नंबर का अंतर रहता है, एससी एसटी में 2 नंबर का भी अंतर रह सकता है, 2 सवाल का भी अंतर रह सकता है। तो ये अंतर फीमेल में रहेगा। बाकी लड़कों की मेरिट है वो ये रहने वाली है। ये पूरे एनालिसिस के बाद का डाटा है। पहले मैंने जो आपको कट ऑफ बताई थी 95 जनरल की, 90 ओबीसी की, वो शुरुआती डाटा था, और एनालिसिस के बाद इसमें थोड़ी बहुत गिरावट आई है, और उसके बाद यदि ऑफिशियल आंसर की आती है उसके आधार पर मैं आपको बता दूंगा। इसमें 1 या 2 नंबर का ही चेंजेज होने वाला, ज़्यादा चेंजेज नहीं होगा। तो ये कट ऑफ रहने वाली है रीट लेवल 1 की। इसी तरह से रीट लेवल 2 की भी हिंदी की बात करें तो वो कट ऑफ 200 से ऊपर जाएगी, और एसएस जो इसकी 200 के आसपास रहने वाली, उसके अलावा सभी सब्जेक्ट की कट ऑफ है वो 190 और 180 के बीच में रहने वाली है, यानी 180 टू 190 के बीच में ही रहेगी, ज़्यादा नहीं जाएगी। पेपर हार्ड था और ये पद भी कई सब्जेक्ट में ज़्यादा थे, तो कट ऑफ लेवल 2 की वो 180 से 190 इंग्लिश की, मैथ, साइंस मैथ की, इन सभी सब्जेक्ट की। संस्कृत की भी लगभग 200 के आसपास जा रही है, हिंदी की 200 से ऊपर जाने की संभावना है, और एसएस की भी 200 के आसपास जा रही है। तो ये रीट के संबंधित एनालिसिस के बाद का डाटा है। आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बिल्कुल आप विश्वास करें जैसे ही कट ऑफ आएगी आप धन्यवाद कहने के लिए एक बार जरूर वीडियो पुनः देखेंगे और धन्यवाद करेंगे कि हाँ बिल्कुल सर आपका डाटा सही था। तो जय हिंद, वंदे मातरम।